अभी भोपाल के बैरसिया में गौशाला में मृत गायों की आग ठंडी ही नहीं हुई थी और टीकमगढ़ जिले में गौशाला की लापरवाही का एक और बड़ा मामला हम उजागर करने जा रहे हैं। टीकमगढ़ जिले के पपोरा में बनी दयोदय गौशाला में सैकड़ों गायों का मरना अनवरत जारी है। इस गौशाला में अभी तक एक माह के अंदर 100 से ऊपर गायों की मौत हो चुकी है। अब यह गायें भूख से मरी या ठंड से, जो एक जांच का विषय बना हुआ है। गौशाला प्रबंधन ने इन मरी गायों को छुपाने के लिए 2 किलोमीटर दूर रमन्ना के जंगल में फिकवाया जाता, जिससे गौशाला की कमियों को छुपाया जा सके। तभी तो हम कहते हैं कि आखिर क्या वजह रही जब यह जंगल गायों की लाशों क्यों उगल रहा है और इन मृत गायों को कभी कुत्ते नोचते हैं और यह मृत गाय और उनके कंकाल 1 किलोमीटर के एरिया में दिखाई देते हैं, जो एक गंभीर मामला है। टीकमगढ़ जिले की पपोरा में बनी यह गौशाला जैन समुदाय के द्वारा संचालित की जाती है, जिसकी स्थापना 2000 में की गई थी, जिसमें 2000 के लगभग गायें रखी गई, मगर उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती। इन गायों के लिए लाखों का फंड दिया जाता, उनके उधर पोषण और रखरखाव को लेकर फिर भी गायों की बुरी दुर्दशा देखने को मिल रही है और गायों का मरना जारी है। जबकि इस गौशाला को मध्य प्रदेश शासन से लाखों रुपए का अनुदान दिया जाता, तो वहीं भारत सरकार के भारतीय जीव जंतु कल्याण विभाग से भी लाखों का अनुदान मिलता। अगर यह अनुदान की राशि गौशाला प्रबंधन समिति द्वारा ठिकाने लगा दिया जाता और गायों को मिलने वाली सुविधाओं के अभाव में गायें दम तोड़ रही हैं। वहीं हम जब इस गौशाला जाकर वहां के कर्मचारियों से पूछा तो उनका कहना था कि अभी तक 100 से ज़्यादा गायें मर चुकी हैं, जिनको जंगल में फिकवाया जाता है। तो वहीं जिले में कार्यरत गौ सेवकों का कहना है कि रमन्ना के जंगलों में जो गायें मृत पड़ी हुई हैं वह सैकड़ों की गाय में मरी गायें दयोदय पशु सेवा केंद्र पपोरा की हैं, जिनको इन लोगों ने भी जंगल में जाकर देखा और इनका आरोप है कि ये गायें भूख, प्यास और ठंड से मर रही हैं। इसकी जिम्मेदार गौशाला समिति है। जब यह लाखों का फंड गायों के नाम पर लेकर अपने पेट मोटे कर रहे हैं और गायें दुबली होकर मर रही है और यह लोग रात में मरी हुई गायों को जंगल में फेंककर ठिकाने लगा देते हैं, तो वहीं इस मामले में गौशाला समिति का कोई भी कैमरे के सामने नहीं आया और सभी बचते नजर आए। तो वहीं जब हम टीकमगढ़ कलेक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया और बोले पहले जांच कराते हैं फिर बात करते हैं। इसी तरह जिले के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सामने नहीं आए और इस मामले से बचते नजर आए। लेकिन यह मामला कुछ भी हो, लेकिन जिले में मरी 100 से ऊपर गायों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन, यह तो जांच के उपरांत ही पता चलेगा। वैसे रमन्ना का जंगल सैकड़ों मृत गायों का गवाह बना हुआ है और यह जंगल चीख चीख कर चिल्ला रहा कि इन बेजुबानों का क्या कसूर, जिनको बेमौत मारा गया। दयोदय गौशाला के जो अनियमितताएं अभी देखी हैं कि वहाँ रमन्ना के पास में ही जो उनका जंगल है, वहाँ पे 100-200 गायें मृत पड़ी हुई हैं, कहीं 4 कहीं 6। तो ऐसी गौशालाएं जहाँ गौ सेवा का नाम है, लेकिन उनकी मोटी रकम वहाँ की प्रबंधन समिति के द्वारा हड़प की जा रही है, कोई व्यवस्थित गौ सेवा नहीं हो रही। तो हम यही राज्य शासन से, केंद्र शासन से यही कहेंगे ऐसी गौशाला की जांच की जाए और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे कि ऐसी गौशालाएं जो केवल फर्जी तरीके से चल रही हैं, जिन पर केवल लूट घसूट हो रही है, ऐसी इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग राज्य शासन से निवेदन है। और गौ सेवा यदि हो रही है तो उस गौ सेवा के लिए प्रोत्साहन मिले और यदि नहीं हो रही है तो उसके लिए फिर दंडात्मक कार्रवाई हो, यही हमारा है। टीकमगढ़ जिले से मनोज खरे की रिपोर्ट। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।